नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई, जिसके बाद प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी किए जाने की चर्चा थी। वहीं इससे पहले खुद मुखिया भी पहले 18 अक्टूबर को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने की बात कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस की सीसी बैठक के बाद जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लग रहा है कि आज कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं हो रही है। वहीं माना तो यह भी जा रहा है कि प्रियंका के सामने संभावित विरोध के चलते सूची अटकने की खबर है। उधर राहुल गांधी ने भी आज सूची को लेकर दो टूक कहा है कि क्या इन सीटों पर कोई और नया दावेदार नहीं है। बहरहाल अब कयास लग रहे हैं कि सीसी की बैठक दोबारा हो सकती है। बात आज इसी खास मुद्दे पर कि आखिर लिस्ट को लेकर पेच कहां फंसा है। और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर जी, प्रवक्ता बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी भी चर्चा में शामिल हुए। देवेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। इंद्राज गुर्जर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है, पहली सूची का इंतजार है कांग्रेस की, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि बैठकों के दौर लगातार जारी, मंथन लगातार चल रहा था, आज लिस्ट आने वाली थी और अब जानकारी जो मिल पा रही है फिर डिले है, 20 तारीख के बाद सूची आएगी। आखिर पेच फंस कहां रहा है? क्यों पहली सूची भी आने में इतना वक्त ले रही है? देखिए श्वेता जी, पेच वाली कोई बात नहीं है। आपको ध्यान होगा पिछली बार का विधानसभा चुनाव आप याद करिए, 19 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन था और हमारी पहली सूची 15 तारीख को आई थी, 15 नवंबर को रात को 12 बजे। तो अभी तो समय है, पार्टी ने विचार विमर्श शुरू किया। जैसा कि कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद आज सुबह सीईसी हुई, सीईसी में कुछ फैसले हुए हैं जो समय आने पे आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। पेच फंसने की किसी तरीके से सिर्फ मीडिया की कोरी अफवाह है। एक्चुअल जानकारी आप सब लोगों को पता है कि सभी हमारे सीनियर लीडर्स ने इस बात को बोला है कि सीईसी की मीटिंग के बाद ही लिस्ट जारी होती है। तो सीईसी की मीटिंग आज सुबह हुई है, तो आप वेट करिए, सब चीजें ठीक होगा। ठीक है, लेकिन सीईसी की मीटिंग होने के बाद भी लिस्ट, वही सवाल है कि आज आने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब 3 दिन बाद आएगी सूची। आप कह रहे कोई पेच नहीं फंस रहा है, क्या वजह है कि एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, सीईसी की बैठक होती है, अब कहा जा रहा है फिर सीईसी की बैठक होगी। बार बार बैठक से तो यही अंदाजा लगाया जाएगा ना इंदिरा जी की शायद यहां सहमति नामों को लेकर नहीं बन पा रही है, कहीं किसी नाम किसी सीट पर पेच फंस रहा है, और शायद यही वजह है कि डिले है। क्या ऐसा ना माना जाए? नहीं, बार बार मीटिंग हमेशा होती है। हाँ। आज कुछ सीटों पे हुआ है, फिर जो बची हुई सीटें उन पे फिर मीटिंग होगी, फिर उन पे डिस्कस होगा, फिर उन पे सीईसी होगी। ये तो एक सतत प्रक्रिया जो हमेशा होती है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी डिले नहीं था, तो उस लिहाज से तो अभी वक्त बहुत ज्यादा है। जब 25 नवंबर को वोटिंग है, नॉमिनेशन की तारीख भी अभी दूर है। अभी तो बीजेपी की भी एक लिस्ट आई है, उसके बाद अभी उनकी भी लिस्ट नहीं आ पाई है, उनकी भी बार बार मीटिंग आप हो रही है रोज। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पार्टी गहन मंथन विचार करती है। एक लिस्ट आ जाए तो ये लगता है कि चलिए पहला होमवर्क हो गया, अब दूसरे नामों और सीटों पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहली सीट लिस्ट आने में अगर वक्त लगेगा तो सवाल भी उठेंगे। ठीक है इंदिरा जी, वापस लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। शैलेंद्र जी, 41 नामों की बीजेपी की सूची, पहली सूची आ गई, दूसरी सूची का भी काउंटडाउन है, कभी भी सूची आ सकती है। कांग्रेस की भी पहली सूची ही नहीं आ पा रही, और जो इंदिरा जी ने कहा उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दावे करते थे कि सितंबर में हम सूची दे देंगे। आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। क्या तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीईसी नहीं हुई, उसके बाद लिस्ट नहीं आई, तो पूरी हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता जानती है कि अंदर किस तरह से इनके अंतर कलह के कारण किस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने इस सूची को रोक दिया है। क्या अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत जी द्वारा जो की गई बगावत 22 दिसंबर 25 सितंबर 2022 को, क्या वो भूल सकते हैं? क्या वो अपना अपमान भूल सकते हैं? क्या उन्होंने जो विद्रोह किया, क्या आला कमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी
उस अपमान को भूल सकती हैं जो विद्रोह किया गया, खुलेआम विद्रोह किया गया? क्या अजय माकन जी उस अपमान को भूल सकते हैं? तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं ये अंदरूनी कलह और जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में बने और दावे बड़े बड़े करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई, उसके बाद सूची जारी हो गई, 41 लोगों की हमने सूची जारी कर दी है। कल हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की फिर मीटिंग है, उसके बाद निश्चित तौर पर आप देखिएगा आपको नई सूची देखने को मिलेगी जो सेकंड राउंड की सूची होगी। तो ये हमारी प्रक्रिया अलग है। कांग्रेस पार्टी जो है वो दावे क्या करती है और दिखती क्या है, बिल्कुल पूरी राजस्थान की जनता समझ चुकी है, क्योंकि राजस्थान का भी इन्होंने 4.5 साल 5 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ी, राजस्थान की जनता का बेहाल कर दिया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया। बताइए अभी कचरे के ढेर से सबूत मिल रहे हैं, ये बताइए प्रदेश के नेता के घर के पास से किस तरह से सबूत को नष्ट किया जा रहा है। गड्डियों के पर्चियां मिल जाती है, क्या हालात हो चुकी है। सचिवालयों से सोना मिल रहा है, अधिकारियों घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लॉकर सोना और पैसे उगल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई कांग्रेस सरकार है, महिला विरोधी कांग्रेस सरकार है। महिलाओं और बालिकाओं पर जो अत्याचार किए, दुराचार किए, दुष्कर्म हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। बहन बेटियां इनको माफ नहीं करेगी। और किस तरह से पेपर लीक से युवाओं ने खून के आंसू रोए, उनके आशाओं अरमानों का उन्होंने खून कर दिया। उनके अभिभावक, उनके परिवार वाले कर्जे में डूब गए, जमीन बिकवा दी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, वादा खिलाफी की, कहते थे हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो गए। बिजली आपने दी नहीं, आपने बिजली में घोटाला कर दिया। अडानी जी के लिए कह रहे थे, राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, अरे भाई राजस्थान में तो आपने 85,000 बीघा जमीन दे दी, आप ये कह रहे हैं कि इन 5 साल में इन्वेस्टमेंट करा लिया। इन 5 सालों में सरकार ने कोई भी बेहतर काम नहीं किया, आमजन के लिए कोई भी हितकारी काम नहीं किया, ऐसे भ्रष्टाचार ही हुए जिससे आपने एक तरफ से भ्रष्टाचार का तो सारा सबूत है 5 साल के। इन्हीं के रामनारायण मीणा हो, चाहे भरत सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, बताइए सबने कहा है पूरी गहलोत सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विधायकों को लूट की छूट दे रखी है। इंदिराज जी इसी पर एक रिएक्शन। इन कामों की वजह से ही बार बार दावे कांग्रेस कर रही है कि हमने इतने बेहतर काम किया है, इसलिए हमारी सरकार रिपीट मेरी होगी। बात सुनिए श्वेता जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको भ्रष्टाचार लगता है तो ईडी और इनकम टैक्स आपके पास है, क्यों कार्रवाई नहीं की आपने अब तक? किसने मना किया आपका? आपकी ईडी बार बार रेड कर रही है, आपने कार्रवाई की क्या आज तक ईडी ने किसी के खिलाफ? सिर्फ ये लोग डराने का काम करते हैं, पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करते हैं। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, ईडी को एक हथियार बना के काम कर रही है। विरोधी लोगों के पास सिर्फ ईडी काम करने जा रही है। ईडी अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जाती? ईडी अंबानी के खिलाफ क्यों नहीं जाती? ईडी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं जाती? सीबीआई इनके गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को दबाने का काम करता है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में राजस्थान में ऐतिहासिक काम किए हैं। हाँ। ठीक है इंदिराज, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो भी इंटेंशनली रही, वापस लौटेंगे आपके पास। पता है 25 चिरंजीवी योजना की कार्रवाई हुई तो क्या बाबूलाल कटारा जी के बाद एसओजी ने आगे कार्रवाई करी क्या पेपर लीक मामले में? आप बताइए, अगर ईडी नहीं आती तो क्या इनके कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता हैं, हमने गिरफ्तार किया, हमने गिरफ्तार किया। आप बताइए, राजस्थान ट्रेन जो है राजीव गांधी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम। ईडी ने क्या कार्रवाई की है मुझे पूछ रहा हूं। माफ नहीं करेगी। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, पायलट जी ने होनी पदयात्रा की चाहिए। थी, आरपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आपने फिर एक नियुक्ति कर दी आरपीएससी में, जो जातिगत विष उबलता है वो क्या लोगों को न्याय देगा? ठीक है, चैलेंज वापस लौटेंगे। देवेंद्र यादव जी देखिए, हम बात सूची को लेकर कर रहे हैं। लगातार बैठक मंथन का दौर जारी था। सीसी की बैठक के बाद ये अंदाजा लगाया जाता, कहा जा रहा था कि तय है आज कांग्रेस की सूची पहले आ जाएगी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख के बाद आएगी। सूची में पेच नहीं है, ये इंदिराज जी कह रहे हैं कि कोई पेच नहीं है, और इस बार तो पिछली बार से पहले ही आ रही, पिछली बार तो और देर से आई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सूची कब तक आएगी? क्या नॉमिनेशन के एक दिन पहले तक? क्योंकि अभी भी कोई सुगबुगाहट आम आदमी पार्टी से नहीं है। आप दावे कर रहे हैं बराबरी के, यहाँ पर कंपटीशन के, चुनाव जीतने के, अपनी योजनाओं के, गारंटी के, सब जिक्र हो रहा है, लेकिन सूची का जिक्र नहीं, नामों का जिक्र नहीं। हमारी सूची आने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ एक के बाद एक दिग्गज प्रदेश की हस्तियां जुड़ी, उसके बाद में इस सूची को बड़ी एक सूची हम लोग जारी करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ से राजेंद्र केडिया जिस तरीके से जुड़े, बिग बॉस फेम गौरी नागौरी जुड़ी, आज भी हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी जब यहाँ आए हुए थे विनय मिश्रा जी, तो आज भी कई हस्तियों ने पार्टी ज्वाइन की। देश की जो पहली जो जिला प्रमुख थी
हमारे उस सत्य नगेंद्र बालाजी उनकी पुत्रवधू ने आज पार्टी ज्वाइन की है, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पार्टी ज्वाइन की है, कुछ संत आए थे आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और लगातार हम लोग उस कुनबे में जो नए लोग शामिल हुए हैं उनको भी एक अच्छी एक जिम्मेदारी लेकर के मैदान में उतर रहे हैं और जल्दी एक विस्तृत सूची आम आदमी पार्टी की नजर आएगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है बार बार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी शैलेंद्र जी अभी भी पेपर लीक पे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ये पेपर लीक पर बोलते हैं लेकिन इनका गुजरात मॉडल देश के सामने एक बड़ा उदाहरण है, जो पेपर लीक में जिन्होंने सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। राजस्थान के युवा जानना चाहता है कि जो पार्टी हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई वो राजस्थान के युवाओं को रोजगार कैसे देगी। आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर जनता के बीच में जा रही है, आम आदमी पार्टी अपने मॉडल के दम पर जनता के बीच जा रही है। हमने तो दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया, हम तो वो बता रहे हैं, जेल में बैठा हुआ है, स्वास्थ्य मॉडल आपका जेल में बैठा हुआ है। शैलेंद्र जी साबित कर पाए क्या, शैलेंद्र जी साबित कर पाए क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनाई वो भ्रष्टाचारी हो गई। जनता पार्टी को ये सब बोलते हुए बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। देश की बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आसाराम के वहां पे आपके नेता धोख लगाने जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका एक सांसद जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस बोलती है कि जब भी इनको मौका मिलता था बेटियों से छेड़छाड़ करते थे, उस सांसद के खिलाफ आपने आज तक कार्रवाई नहीं की। आप लोग बात कर रहे हो, राजस्थान की जनता सब देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बातें और वादे सब जुमला है, सब झूठ है। देश के आपके बड़े नेता अमित शाह जी कह चुके कि हम तो जुमले फेंकते हैं, तो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। हम अपने मॉडल के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, हम लोग बदलाव के लिए लेकिन देवेंद्र जी ठीक है, आपने दावे किए, आप कह रहे कि बीजेपी को लेकर भी आपने घेरा, कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस की सरकार 5 साल थी, बीजेपी की सरकार भी पहले 5-5 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी है, आप यहाँ पर कर चुकी है, जनता ने देखा है। अब आप लोग किस आधार पर सिर्फ दिल्ली पंजाब को देखकर आपको लगता है कि राजस्थान की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दे देगी? नहीं, देखिए श्वेता जी, राजस्थान में हम लगातार मुद्दों को, राजस्थान के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारा संगठन लगातार विस्तार जारी है। हमारे यहाँ पे हमारे जो नेता लगातार दौरों पर हैं। हमारे जैसे कि मैंने बताया प्रदेश प्रभारी भी आज दौरे पर थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आज जयपुर में। लगातार सुबह से मीटिंगों का दौर जारी है, लगातार हस्तियां राजस्थान में जुड़ रही है आम आदमी पार्टी से। वो बता रही है कि जनता आम आदमी पार्टी से उम्मीद रखती है। हम जनता के सारे चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, जनता इन दोनों पार्टियों को आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि और लोग भी जुड़ रहे हैं, जब सूची आए तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा नाम को लेकर आए, और इसलिए आप कह रहे हैं कि थोड़ी देरी आम आदमी पार्टी में हो रही है। महेश शर्मा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। महेश जी, बेहद अहम है, देखिए इंतजार कांग्रेस की सूची को लेकर है, वो इस लिहाज से भी कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, सूची आती है तो क्या कितने नाम काटे जाते हैं, किनको नए चेहरों को मौका दिया जाता है, कौन से नाम रिपीट होंगे, बहुत कुछ है एनालिसिस के लिए, लेकिन उसके लिए सूची आना जरूरी है और सूची आने में देरी हो रही है। इंद्राज जी कह रहे हैं कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, आराम से सूची आएगी, क्योंकि पिछली बार भी और देरी से आई थी। लेकिन आप क्या मानते हैं, विश्लेषक के तौर पर आपको क्या नजर आता है, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस की पहली सूची आने में भी इतना वक्त लग रहा है, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो फटाफट मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद सूची सामने आ जाती है। राजस्थान में यानी कि कुछ तो अलग है। देखिए, राजस्थान में ये है कि इस समय वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस जो है वापस से चुनाव जीत करके वापस सत्ता में आना चाह रही है। एक तो ये एक सबसे बड़ा उन पर एक ये दबाव है, और ऐसी सूरत में दूसरा यह है कि मौजूदा जो है विधायक और विधायक जो मंत्री हैं और इन लोगों के अब चेहरे अपने क्षेत्र में किस रूप में है, इस स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। दूसरा ये है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए या घोषित करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के वो चेहरे उतारेंगे। क्योंकि ये मान के चलिए क्या कि जो बड़े चेहरे के सामने बड़े चेहरे को उतारने की भाजपा की जो नीति है, उससे मतलब क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा इन्हें बार बार में अपना मंथन करना पड़ रहा है। अब इसके अलावा ये भी देखा एरिया जो भी क्षेत्र हैं विधानसभा में जिनके जो जाति के समीकरण हैं या और अन्य कारणों से, मतलब जैसे अब ये बसपा भी मतलब क्या कहते हैं चुनाव मैदान में उतर रही है, तो उधर मतलब आप पार्टी भी है, तो इनसे भी समीकरण देख करके किस रूप में कहाँ कैसे प्रत्याशी घोषित करना है, इन सब चीजों को गौर किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप पूर्वी राजस्थान पिछले चुनावों के परिणामों की तुलना करें तो पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे, और ये आपके जो वनवासी क्षेत्र जो उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में, वहां पे ये जो ये भारतीय आदिवासी पार्टी, बसपा और आम पार्टी कहीं न कहीं मतलब ये एक चुनौती के रूप में भी उभर सकती है। और उन्होंने
पिछली बार परफॉर्मेंस भी दिखाई है, करीब 6 और 8 सीटें इन लोगों ने जीती है। तो वो भी इनको ध्यान में रखते हुए वो स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो प्रत्याशियों को सूची में निकालने में बड़े फूंक के कदम उठा। लेकिन महेश जी, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कटना तय माना जा रहा था कि नाम कटेंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बड़े चेहरे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस में बने रहना चाहते हैं, अपनी सीट पर बरकरार रहना चाहते हैं। मानो तो ये भी जा सकता है कि इसी वजह से पेच फंस रहा हो कि ना वो टिकट काट पा रहे हैं, ना उनको दे पा रहे हैं, न सहमति बन पा रही है। कई चेहरों के ऐसे भी हैं जो विवादों में रहे हैं या और कुछ है, उनके टिकट कटेंगे तो ऐसी सूरत में वो जो बागी तेवर पे अपना सकते हैं। तो ऐसे उसमें कोई काट कैसे रखी जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की स्ट्रेटेजी और चेहरे तय किए जाते हैं। यह है कि जो भी चेहरा होगा क्षेत्र में, जो आम जनता से जुड़ा हुआ होगा और निर्विवाद उसकी छवि होगी और उसके जातीय समीकरण क्या है और जीत की संभावनाएं क्या है, ये 4 बुनियादी जो है पैमाने, उसके आधार पे ही तय होता है कि मतलब प्रत्याशियों को कैसे मैदान में उतारा जाए। क्योंकि कांग्रेस के साथ ये है कि इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उसको माइनस करना है, क्योंकि सत्ता में जहां भी है, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, वहां पे प्रतिद्वंदी दल ने फटाफट और या मतलब अपने जो कांग्रेस के जो चेहरे थे उन्होंने अपना जो चेहरे उतार दिए मैदान में। लेकिन यहाँ जो सूची है वो ये है, सबसे बड़ा है कि यहाँ फूंक के कदम उठा रही है कांग्रेस। ठीक है, बिल्कुल। और क्योंकि आसान नहीं होगा, 5-5 साल सरकार यहाँ रहती है, बदलती है, अगली पार्टी की सरकार बनती है और इस बार बदलाव की बात कांग्रेस कर रही है, तो ऐसे में कैंडिडेट का चयन भी सोच समझ कर करना होगा। इंद्राज गुर्जर जी, अभी आपने कहा कि कोई पेच नहीं फंसा हुआ है और सूची आ जाएगी, वक्त अभी बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात, जो एक जानकारी मिली, सीसी की बैठक हो रही थी, वहां पर जब सिंगल नामों की लिस्ट यहाँ पर रखी गई, राहुल गांधी ने लिस्ट देखते ही एक कहा कि ये क्या, ये तो वही नाम है, वही चेहरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद फिर से दोबारा मीटिंग होनी हो, फिर से एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा हो, या ये कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए, वो इन नामों में नहीं नजर आया हो और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि पेच कहीं तो फंस रहा है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया की कयासबाजी। ये बात आपको किसने बताई कि राहुल गांधी ने ये बात कही है? सिर्फ मीडिया की कयासबाजी है। राहुल गांधी जी ने हमेशा नौजवानों को मौका दिया है। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के आप उठा के देखिए, जो टिकटें कांग्रेस ने बांटी, उसमें हम जैसे सब नौजवानों को राहुल गांधी जी ने टिकटें दी, जिसमें काफी लोग जीत करके आए। और ये फोकस हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है, राहुल गांधी जी का रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को हम मौका दें, और हमेशा मौका दिया भी है। काफी लोग इस बार चुनाव जीत के आए, काफी लोग जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी मजबूती से अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में पार्टी उनमें से भी काफी लोगों को मौका देगी जो पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे। हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही फोकस है कि अच्छे और मजबूत कैंडिडेट हम उतारें, ताकि हम चुनाव जीत करके आए, कि हमारी सरकार रिपीट हो, हमने अच्छी मेहनत की, हमने लेकिन अच्छा बीच में इन 5 सालों में ही बीच में इंदिराज जी, जब 2 भागों में कांग्रेस बंट गई थी, जब यहाँ पर अलग अलग हो गए थे विधायक, वो वक्त भी तो देखा है प्रदेश की जनता ने भी, कांग्रेस ने भी वो वक्त भी तो देखा है। अब एकजुटता की बात अगर की जा रही है, तो अगर किसी के काम बेहतर नहीं है या किसी का फीडबैक अच्छा नहीं मिला, तो टिकट तो बदले जाएंगे। और अगर युवाओं की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और हो सकता है कि उन चेहरों पर मुहर नहीं लगाई गई हो, बदले नहीं गए हो, क्यों नहीं हो सकती है ये बात? क्यों नहीं कह सकते राहुल गांधी ये बात? और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी ने पिछली बार भी मौका दिया, युवाओं को मौका दिया था और उसमें आप भी शामिल थे। बिल्कुल आपको मौका दिया, बहुत अच्छी जीत के साथ आए आप। निश्चित रूप से मौका दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी मौका देंगे और टिकट बदले भी जा सकते हैं, कौन सी नई बात है। अगर कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पार्टी उनको बदलना चाहती है, तो सीईसी का अधिकार है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को ये पावर है कि वो कैंडिडेट बदल सकती है, और अगर विनिंग कैंडिडेट हो, किसी को भी बदलना पड़ जाए, तो पार्टी बदल सकती है, इसमें कौन सी नई बात। ठीक है, और पार्टी का हमेशा एक ही फोकस है कि हम चुनाव जीत के किस तरीके से, ठीक है, अच्छे लोगों को मौका दें, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर ही फोकस यहाँ पर, कि जो जीत कर सीट दे रहा है उस कैंडिडेट पर ही दाव लगाया जाए, उसे ही टिकट दिया जाए। कांग्रेस में भी ये साफ साफ कहा विचार थे। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर जी, एक सूची तो बीजेपी लेकर आ गई, दूसरी सूची का काउंटडाउन है, सब कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी की जैसे एक्सरसाइज दूसरी सूची को लेकर होगी, सामने आ जाएगी सूची, या बीजेपी भी इंतजार कर रही कांग्रेस की पहली सूची का? देखिए, कल
केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है और राज्य स्तर पर सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे सर्वे और सारी फीडबैक लिया जा चुका है। कल सीईसी की मीटिंग होगी, उसके बाद निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को कोई सुखद समाचार मिलेगा, वो कल आपको जानकारी में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बीजेपी की अपनी तैयारी यहां पर चल रही है। देवेंद्र यादव जी, तैयारियां अपनी जगह है, गारंटी, दावे, मैनिफेस्टो की बात अपनी जगह है, लेकिन दावे जो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, आपने कहा कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि आम आदमी के पास कैंडिडेट ना हो और इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि कैंडिडेट जुड़े, नए नए लोग जुड़े, पार्टी से जुड़कर उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, लेकिन बाद में कहा गया पूरी 200 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए श्वेता जी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत कैंडिडेट है। हमने तो कई बार उदाहरण दिए हैं। दिल्ली में एक 25 साल के विधायक थे हमारे प्रवीण कुमार, जिन्होंने दिल्ली में दिग्गजों को हराया। पंजाब में उदाहरण सामने आया जहाँ लाभ सिंह जी ने जब कांग्रेस के राजस्थान में भी ऐसे ही राजस्थान में भी ऐसे युवा होंगे जो आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता होंगे, राजस्थान का एक आम चेहरा होगा, वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा और दिग्गजों को मजबूती से चुनौती देगा। आम आदमी पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता है, उसका काम है जो हमने करके दिखाया है, और जनता का वो विश्वास है जो 2 राज्यों की सरकार बनने के बाद में हमने राजस्थान की जनता पे बनाया है। आंदोलन में बताता हूं आपको, दिखाता हूं, सुनिए मैं गिनाता हूं, सुनिए कांग्रेस के खिलाफ आप तो गठबंधन में हो, सुनिए ना, अरे आईएनडीआई के गठबंधन में हो, कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ोगे, सुनिए उनसे पूछ के सीटों का घोषणा करोगे, ये तो बता दो। अरे कांग्रेस पार्टी से पूछते हो, अरे यहाँ मत सुनिए, पहले कांग्रेस पार्टी से आप पेपर लीक के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया, सीएचए के छात्रों के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से परेशान होकर के जब जालोर में एक संत ने आत्महत्या कर ली तो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ खड़ी हुई है। और रही बात कांग्रेस की, गठबंधन की, राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ है। सुनिए शैलेंद्र जी, सुनिए आपका बताता हूं, पेपर लीक का प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ था, सीएचए का प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ था। हम नहीं छोड़ रहे हैं, अरे चिंता मत करिए, दोनों 200 सीटों पर लड़ेंगे और दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ने मिलकर के राजस्थान को बर्बाद किया है, दोनों ने मिलकर के राजस्थान के युवाओं से रोजगार छीना है। आज भी राजस्थान के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, आज भी राजस्थान का चलिए देवेंद्र यादव जी, महेश शर्मा जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहेंगे। और वजह ये बोली जा रही कि आज सूची नहीं आएगी क्योंकि प्रियंका गांधी का यहाँ पर दौरा है सिकराय में 20 तारीख को, और उसके बाद ही सूची आएगी ताकि किस तरह का विरोध की स्थिति यहाँ पर ना बने। आपको भी लगता है क्या कि 20 के बाद ही अब सूची आएगी ऐसी स्थिति में? हाँ, मुझे जो अनुमान यही लगाया संभावना नजर आ रही है कि ये 20 के पास ही आए, क्योंकि अभी आज कल जो है जो ये बीजेपी की जो बैठक होने वाली है और उसमें अगर उस सूची में जो नाम घोषित होंगे उसके बाद में ये तय करेंगे कि आगे स्ट्रेटेजी क्या तय की जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कितना फंसा है पेच और क्यों फंसा है पेच, कहां फंसा है पेच, ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब पहले तय था कि बैठकें हो रही हैं, नाम लगभग फाइनल हो चुका है, सिंगल नामों की लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है और इसके बाद बस इंतजार ऐलान करने को लेकर है। करीब 106 सीटों पर 106 नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन शुरुआती लिस्ट में 50 या 55 के आसपास के नाम यहां पर सामने आ चुके। सब कुछ तय, इंतजार सूची को लेकर, और एन वक्त पर यह कहा गया, जो लेटेस्ट अपडेट आया कि आज सूची नहीं आ रही है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या नामों को लेकर यहां पर पेच फंस रहा है, क्या सहमति नहीं बन पा रही है, या प्रियंका गांधी के दौरा है उसके बाद यहां पर सूची आएगी। जो भी हो, बहरहाल इंतजार जरूर है कि कांग्रेस की पहली सूची आए जिससे एनालिसिस भी हो सके, नजर आ सके कि आखिर जो कांग्रेस कह रही थी सूची आने से पहले उम्मीदवारों को लेकर, जिताऊ कैंडिडेट को लेकर, क्या वही चीज है या फिर कोई ऐसा नाम है जो एक्सेप्शनल है यहाँ पर जिसके लिए सभी नियम को दरकिनार किया गया। हालांकि और देखते हैं, कुछ दिन और का इंतजार करते हैं, या फिर हो सकता है कि सूची आ जाए। ये तो कांग्रेस आलाकमान यहाँ पर तय करेगा। आईसीसी की सूची आखिर कब आती है पहली राजस्थान में, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो सूची आ चुकी है, लेकिन राजस्थान का इंतजार जरूर लंबा होता जा रहा है। चलिए इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।